नमस्कार साथियों, एग्जाम दीदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पता ही है कि घटना चक्र का सीरीज चल रहा है और उसके तहत प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के तहत आज मैं वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में आपको बताऊंगी और इससे जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। आगामी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जितने भी पीसीएस एग्जाम है अथवा अन्य एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है और इसलिए इसको पूरे डिटेल्स में मैं कराने की कोशिश की हूँ। और आप पूरी वीडियो को देखिए और अगर आप पूरे देखते हैं तो जरूर आपको फायदा होगा और मतलब एक अच्छे अंक की तरफ आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि घटना चक्र की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए बार बार आप रिवीजन करें और सीरीज को कंटिन्यू करें, आपको फायदा होगा। तो आते हैं हम अपने मुख्य विषय वस्तु पर। तो जैसे कि मैं 2 लेख ली हूँ, तो इसमें तो एक स्टोन एज यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और अभी आज की वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में बताने के प्रयास की हूँ, जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताती चलती हूँ, तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखना और पेन और नोटबुक को जरूर लेकर बैठना कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराती चलती हूँ। हालांकि जैसे ही यूपीपीसीएस का प्रीलिम एग्जाम खत्म होता है तो मैं मुख्य परीक्षा के साथ आपसे जुड़ूंगी, तो आप जरूर इस चैनल से जुड़े, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो आज का मेरा विषय वस्तु क्या है? वैदिक सभ्यता। तो आइए वैदिक सभ्यता देखते हैं। हाँ जी, तो इसका नोट्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि नोट्स पढ़ लेने से क्या होता है कि क्वेश्चन करने में आप आराम से कर लेते हो। तो देखते हैं कितना नोट्स ज्यादा पेज में है या कितना है। उम्मीद करती हूँ, अथवा नोट्स पढ़ने में हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे को डायरेक्ट चाह रहे हैं कि क्वेश्चन पे आए। तो चलो मैं क्वेश्चन अभी करा के देखती हूँ, तो क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है, एग्जाम महज 1 महीना बचा हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित क्या करता है? तो आर्य शब्द जो इंगित करता है, ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ये क्या करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इसको देखते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आर्य जो है प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा में बोलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या होता था? भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ। शरणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्म मुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है साथियों। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शासकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि अभी आप पढ़े, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु। तो इसमें क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लासीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषाई के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। याद रखना, इसका अर्थ तो भाषाई होता है, परंतु वैदिक साहित्य में इसका वो जो उल्लेख हुआ है, एक श्रेष्ठ जाति के रूप में उल्लेख हुआ है साथियों। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, ये देखते हैं सबसे पहला वेद कौन सा है। तो ये तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? भारतीय साहित्य में वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्रचलित माना जाता है। कई नाम है किसका? 3 वेदों का। वो कौन कौन से वेद है भाई? तो वेद में आता है ऋग्वेद, अर्जुवेद तथा सामवेद। जो प्रारंभ के 3 वेद है वो वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है और इसमें यही वेद शामिल भी है। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा हमें ऋग्वेद में मिलेगा और ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ
तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मतलब जो वर्ण है, वर्ण का मतलब रंग, और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण, यानी आर्य जो है गोरे वर्ण तथा दासों को कृष्ण मतलब काले वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ये भी ध्यान रखना कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसके पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र मतलब शब्द मिलता है। ये आपसे पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो अभी ऋग्वेद आपने देखा। दूसरी बात ये है कि सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, और आते हैं आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग होगा। यजुर्वेद औषधियों से संबंधित और सामवेद संगीत से संबंधित है। तो आइए जान लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की गई है, इस बात को जरूर। और जो यजुर्वेद है ये कर्मकांड और बलिदान के नाम से, इसी में कृष्ण यजुर्वेद भी आता है, ठीक है। और कई उपनिषद इसके आएंगे तो जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे। तो ये क्या है, यजुर्वेद है, ठीक है। तो ये कर्मकांड से संबंधित है। और ये क्या है, सामवेद संगीत का विस्तृत उल्लेख है। सामवेद को भारतीय जो संस्कृति है उसमें भारतीय संस्कृति में जो संगीत की जो देन है वो सामवेद से ही माना जाता है साथियों, इसे जरूर याद रखना। और ऋग्वेद प्रार्थना से, यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद है जो और कृष्ण यजुर्वेद है जिसका डिवीजन किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें यज्ञ विधि विधान से संबंधित है। इसमें बलिदान, क्योंकि यज्ञ में उस समय क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी, बलिदान दी जाती थी, तो उससे संबंधित है। और सामवेद संगीत का विस्तृत उल्लेख करता है। तो ये मैच द फॉलोइंग था। और ये देखो ऋग्वेद जो है अभी बताया, ये तो प्रार्थनाएं होगी, तो उससे संबंधित यजुर्वेद में क्या है, ये स्तोत्र है, कर्मकांड है, इसमें बलिदान मतलब ये सब जो था उससे संबंधित था। और ये सामवेद संगीत में स्तोत्र है, ठीक है। और अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित है। तो इसे आप मैच द फॉलोइंग करते हुए ध्यान में जरूर रखना। और ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 228 सूक्त है तथा 10,552 ऋचाएं एवं मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्तोत्र कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे मतलब गाने योग है। और जो इस वेद को गाता था उसको उद्गता कहते थे। क्या कहते थे, उद्गता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं साथियों कि मतलब सामवेद को गाने वाले पंडित, ऋग्वेद के गाने वाले पंडित क्या कहलाते थे, या उपाध्याय क्या कहलाते थे, तो इसे याद रखना। या पुरोहित क्या कहलाते थे, पुरोहित या गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो अभी मैं बताई क्या है, अथर्ववेद में है साथियों। और अथर्ववेद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। आइए ऋग्वेद में ऋचाएं 228, कितनी ऋचाएं है, 228 औषधि है। तो इसमें 228 देना चाहिए, नहीं दिया जो भी हो। आइए ऋग्वेद में, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है अभी पढ़े, स्तोत्रों का संकलन है साथियों। तो स्तोत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन नहीं है, युद्ध का ग्रंथ नहीं है, शब्दों का संकलन है। ये स्तोत्रों और प्रार्थनाओं का ये क्या है, संकलन है। ये देखिए ऋग्वेद है, इसके ग्रंथ के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद का कौन है, जैसे सामवेद का कौन है, अथर्ववेद का कौन है, ठीक है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण था या उपनिषद था, तो इसका ऐतरेय हो जाएगा। यजुर्वेद का क्या था, तो ये अथर्ववेद का गोपद था, सामवेद का ये शतपथ, और यजुर्वेद पंचवीस षड्वीस इत्यादि से संबंधित था। तो एक बार देख लेते हैं, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण था, सामवेद का पंचवीस था, ठीक है, अथर्ववेद का गोपद था, और यजुर्वेद का शतपथ क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ था। ये ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है। वेदों को आसानी से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन किया गया था साथियों।
और उपनिषद भी ऋग्वेद का ऐतरेय है और ब्राह्मण ग्रंथ भी है। सामवेद पंचवीं षड्वीं इत्यादि से संबंधित है। अथर्ववेद गोपथ की ब्राह्मण है और अर्जुवेद का शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इसे जरूर आप याद रखें। मैच द फॉलोइंग आता है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, कहीं से भी ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों, जैसा कि अभी चर्चा की मैं। आइए इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौष्टिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचवीस या तांडे ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से है। जैमिनी भी याद रखिएगा, जैमिनीय ब्राह्मण जो है, और तांडवी ब्राह्मण तथा पंचवीस तो है ही है किसे, तो ये सामवेद से तथा शतपथ ब्राह्मण जो है ये अर्जुवेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। शतपथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शतपथ में कभी लगेगा कि सामवेद से, नो, शतपथ का संबंध है अर्जुवेद से साथियों, जरूर याद रखना। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। तो बहुत आसानी ये हो जाएगा। फ्यूजन आप इससे शतपथ ब्राह्मण को लेकर हो जाता है, लगता है कि ये सामवेद से है, लेकिन नहीं, याद कर लेना शतपथ ब्राह्मण मीन्स अर्जुवेद, राइट। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है साथियों? तो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है साथियों। सोम देवता हुआ करते थे, उन्हीं को क्या है, 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद में कुल मंडल है तो 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी जो सूक्त है, 114 सूक्त, सोम देवता को, वनस्पतियों के देवता थे, उनको समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित? अभी आपने पढ़ा, सोम और इस पर नामाकृत देवता को। ठीक है, तो उन्हीं को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? अर्जुवेद से, अभी बताई थी। सामवेद का संबंध संगीत से है, ऋग्वेद का प्रार्थना से है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को पढ़ने के लिए, मतलब उसके तंत्र मंत्र विधि विधान इत्यादि को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को आसान भाषा में संकलन किया गया था। अर्जुवेद से हमारा जो है वो यज्ञ संबंधी विधि, यजुर्वेद, मतलब जैसे लग रहा है यज्ञ अर्जु, देखना समानता खाता है, तो इससे अपना वहां पर क्या करना, डिकोड करने की कोशिश करना। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता अर्जुवेद से चलता है। अर्जुवेद के 2 भाग है, शुक्ल अर्जुवेद तथा कृष्ण अर्जुवेद साथियों। आइए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का जो साथियों, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसका अधिकतम मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। 75 इसका अपना ही मात्र 75 अपना मूल है, बाकी तो सब ऋग्वेद से ही मतलब बोरोइंग किया हुआ है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से श्लोक है, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों को 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से भी उधार लिया गया है, उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जरूर याद रखना इसे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं साथियों? तो लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलेगा? अंतरजखीड़ा जो है, ये अहिछत्र, अंतरजखीड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिली आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह विभिन्न संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अंतरजखीड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भटिया मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था साथियों। उपनिषद पुस्तकें क्या है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो है वो मतलब पास निषद, मतलब अध्ययन, मतलब जो पास में बैठकर जिस ग्रंथ का अध्ययन किया गया है वो क्या है? उपनिषद है। और ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है साथियों। वेदांत का मतलब इनका वेदों के अंत में संकलन किया गया है, तो इसलिए क्या है, वेद की बाद की है ग्रंथ, तो इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है, जैसा आपने जाना। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। और निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई साथियों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई? पहली बार जो मोक्ष की चर्चा की गई है तो ये उपनिषद में की गई है। इसमें बोला गया है कि जो भवसागर है उसको मतलब यज्ञ के या कर्मकांड के आधार पर जैसे टूटी नौका पे चढ़कर आप पार नहीं कर सकते हो भवसागर को। भवसागर को पार करने के लिए आपको मोक्ष रूपी ज्ञान की जरूरत है। तो सबसे पहले उपनिषद में ये बात कहा गया था। और जो उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की जो चर्चा मिलती है ये
श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से उपनिषद में, तो आपको क्या बताना है, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहली परम मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगर पार्टिकुलर नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, तो आपको पार्टिकुलर नाम में इसको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है। देखो यम नचिकेता जो संवाद है कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया, रिपीट मारा गया है इसको। तो कठोपनिषद में साथियों, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद आता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है और इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण अर्जुवेद का उपनिषद है साथियों। कठोपनिषद जो है, जो मैं बताई थी कि अर्जुवेद जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण अर्जुवेद, शुक्ल अर्जुवेद। तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण अर्जुवेद का भाग है साथियों। इसे भी जरूर कोशिश करना कि याद रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज अगर आप याद करोगे तो जरूर आपको काम करेगा और आप जुड़े रहिए, निश्चित ही मुकम्मल जहां हासिल होगी। बस एक बार आपको जुड़े रहने की जरूरत है मेरे से साथियों। मेरा एक्सपीरियंस है घटना चक्र का, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के शासक थे, तो केकई के शासक थे साथियों। ये केकई के शासक थे। उपनिषद में बड़ी राजाओं में विदेह के राजा जनक, मैच द फॉलोइंग आता है। तो विदेह के राजा कौन थे, जनक थे। पांचाल के राजा प्रवाहर जाबाली थे और केकई के राजा अश्वपति थे। ये भी पूछा, तीनों कभी भी मैच करने को दे दिया अगर, तो वहां का तो सबको पता होता है कि वहां के राजा कौन थे, विदेह के राजा कौन थे, तो ये तो जनक लोग कर देते हैं, लेकिन कंफ्यूज करते हैं इस दो में। तो इसे आप एक दो बार कर लोगे तो फिर आपका टकाटक हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थे उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा जो ये प्रवाहर जाबाली थे और केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। इसे भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बस राजा इनको याद रखना कि केकई के राजा अश्वपति थे और पांचाल के राजा प्रवाहर जाबाली थे। मैं बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही नजदीक है, हो सकता है शायद आपको रिपीट का मौका ना मिले। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले किसकी रचना की, तो वैदिक संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और लास्ट में उपनिषद आया है। तो इसे आप पकड़ लेना, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद का संकलन किया गया है और यही इसका क्रम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है साथियों। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी नदी की चर्चा किया गया है तो सिंधु नदी की चर्चा किया गया है। और सबसे अगर पवित्र नदी की बात करें साथियों, तो आप कौन से नदी पे टिक करोगे, तो अगर सबसे पवित्र नदी की ही बात कर लिया जाए तो उस समय आपको सरस्वती नदी पे डालना होगा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बार चर्चा किया गया है तो सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हिरण्य नदी के नाम से भी इसे जाना जाता था। नदीत्मा, देवत्मा, मतेत्मा सरस्वती के रूप में जाना जाता था कि सबसे पवित्र नदी जानी जाती थी साथियों। इस बात को भी जरूर आप ध्यान में रखना। और वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, चीनाब के साथ की जाती है। चीनाब जो है सिंधु की सहायक ट्रिब्यूटरी है। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान चिनाब से की जाती है। वैदिक नदी अश्किनी जो है साथियों ये चिनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कौन है, कुभा और क्रुमो। ठीक है, कुभा और क्रुमो। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा और क्रुमो जो है साथियों, ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है वो उसमें से जैसे कुभा काबुल को बोलते हैं, क्रुमु कुर्मम है, गोमती गोमल है, एवं सुवास्तु क्या है, स्वात नदी है। और अफगानिस्तान में बहती
थी और इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का आगमन क्या था, अफगानिस्तान के आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध भी था, क्योंकि अगर संबंध नहीं था तो फिर इन नदियों का चर्चा क्यों किया गया है। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुबा का स्थान अफगानिस्तान में ही होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की नदियां है। फिर आते हैं कि जो मैच द फॉलोइंग है, इसको मिलान कर देना है और बहुत ही आसान है। कुबा की पहचान किससे आप करोगे? तो कुबा काबुल, ठीक है। परुश्री कौन सी है? तो परुश्री का संबंध किससे हो जाएगा? अच्छा चलो, सदानीरा, गंडक को सदानीरा रिवर बोलते थे, सतुद्री सतलज को बोलते थे, सदानीरा गंडक नदी हो गई, और परुश्री को यहाँ रावी दे दिया है। अस्कनी चिनाब, पुरुषड़ी रावी, याद रखना। पुरुषड़ी रावी होता है तो कुबा क्या हो गया? गंडक, सॉरी काबुल हो गया। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग था, बार बार करने से हो ही जाता है यार। देखो, कुबा का मतलब काबुल, पुरुषड़ी रावी, अस्कनी पूछेगा तो चिनाब याद रखना, सदानीरा गंडक, और सतुद्री या सतुद्री सतलज को बोला जाता था मेरे साथियों और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस बात को आप जरूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट विद्रोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो क्या क्या हुआ है? चतुर्थ जो विद्रोत्तर काल में प्रथा चतुष्ट विद्रोत्तर काल में प्रचलित हुई है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्थ में हुई है। इंद्र सूर्य रुद्र मरुत का भी मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, मतलब इनका भी हो चुका था, विकास हो चुका था। तो दोनों होना चाहिए इसमें। अब ऑप्शन तो दे दिया है तो किसी एक को करेक्ट, तो दोनों करेक्ट है। तो चारों पुरुषार्थ, यानी कई पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन विद्रोत्तर काल में, मतलब वेदों के बाद वाले काल में हुआ है। आश्रम शब्द की बहुत श्रम धातु से हुई है साथियों, तो इसके अनुसार दोनों करेक्ट है। अब आयोग क्या माना है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। बिल्कुल सही है, यह संकल्पना था। तो धर्म क्या होता है साथियों? जो व्यक्ति का एक अपना दायित्व होता है उसका सही से निर्वहन करे, समाज के प्रति उनकी निष्ठा हो, दूसरों के प्रति क्या हो, उनका एक प्रेम पूर्वक भावना हो, वही तो धर्म है। और रीत क्या होता है? मूलभूत नैतिक विधान, यानी नैतिकता, नैतिक मूल्य, नैतिक भावना ही क्या है? ये रीत कहलाता है, ठीक है। सृष्टि और उसमें क्या है? अंतर्निहित है। सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था ये रीत, नियामक। समझ गए थे? दोनों करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आपका सही होगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया है हिरण्ययनी नदी, सिंधु नदी को ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख, ये भी हो गया। वैदिक नदी कुबा का स्थान, ये हो चुका है। भारतीय संस्कृति के अंत रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत मतलब अभी बताई ना, प्राकृतिक नियम, यही है रीत का मतलब, नियामक। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। विश्व की व्यवस्था का नियामक है। विश्व व्यवस्था का नियामक क्या है? रीत है। तो ये जो रीत है प्राकृतिक नियमों पर आधारित अवधारणा को हम क्या कहते हैं? रीत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ये बृहस्पति को वैदिक देवताओं में, वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो बृहस्पति थे साथियों। बृहस्पति जी के वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था। और निम्नलिखित में से कौन सी वह अब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन थी साथियों? लोपामुद्रा थी। कई विदुषी महिलाएं हुआ करती थी उस काल में। तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, जैसे घोषा, विश्वरा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, इसे जरूर आप याद रखना।
ये सारी विदुषी अपाला, घोषा, विश्ववारा, इन लोगों का लोपा मुद्रा जरूर याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंध वगैरह में अगर आपको नारी सशक्तिकरण लिखना होगा तो आप उठा सकते हो कि वैदिक महिलाओं की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, और निष्क का मतलब एक धातु से भी इसका अर्थ लगाया जाता है। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों को, व्यवहार के मार्ग को क्या कर दिया था साथियों, प्रशस्त कर दिया था। ये ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो ये क्या था, गला का था। क्या था, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा पूछा जा, निष्क का संबंध किसके साथ आभूषण थे। अब यहाँ थोड़ा डीप में पूछ दिया कि किसका आभूषण था, तो गला का, मतलब गला का हार था। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय मतलब एक्सचेंजिंग का एक माध्यम भी था। ठीक है, मतलब बदले में तुम निष्क दिए, बदले में चावल लिए, गेहूं लिए, जो भी लिए, अपनी आवश्यकता की चीज लिए, तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, किसके नाम से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण के रूप में भी निशाका को जाना जाता था। बौद्ध जातक जो है, बुद्धिस्ट जातक है, जो कथाएं हैं, उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में स्वर्ण, और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा भी थी। तो ऑप्शन के थ्रू आप चले जाना, जैसा पूछा जाएगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है ये, तो यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का क्या हुआ है, नामोल्लेख किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। एशिया माइनर स्थित जो बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं, ये इंद्र, वरुण, मित्र तथा नरासत्य, इसी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन नए थे, का उल्लेख मिलता है। इससे क्या ज्ञात होता है साथियों, इससे ज्ञात होता है कि उस समय में संधियां हुआ करती थी। इन्हीं देवताओं को मतलब क्या साक्ष्य मानकर संधि की गई थी, और तो इन देवताओं को आपको जानना क्या है, जरूरी है। तो आइए देखते हैं आगे में क्या है। तो ऋग्वैदिक काल के देवताओं तो इंद्र, वरुण, मित्र तथा नरसत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर क्या है, भारत में आए थे। ये बोगजकोई कहाँ है, ईरान में है। ठीक है, तो निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो बोगजकोई। इसमें भारतीय देवताओं की चर्चा की गई है, और ईरान और भारत के बीच में एक संधि जरूर हुई होगी, इन देवताओं को साक्षी के रूप में रखा गया हो। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से, बोगजकोई से हुआ है यार मेरे साथियों, इसे जरूर याद रखना। और निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। ठीक है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है, पुरुष मेघ, देखो इसमें क्या दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो पुरुष मेघ एक यज्ञ है, यह शुक्ल अर्जुवेद के 3रे अध्याय में है, और कृष्ण अर्जुवेद, शुक्ल अर्जुवेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण अर्जुवेद के तैतरीय में भी वर्णित है। तो देखो इस शुक्ल अर्जुवेद में भी है, कृष्ण अर्जुवेद में है, शतपथ ब्राह्मण में भी इस पुरुष मेघ की चर्चा की गई है। सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर कैसे इसको करेक्ट क्या किया जाए। शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण अर्जुवेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है, अतः प्रश्न के दिए गए विकल्प तीनों में मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें यज्ञ की चर्चा करते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण भाई अगर हम कोई विकल्प, तो ऐसे तो इसको छोड़ के आएंगे नहीं, तो इसमें आप शतपथ ब्राह्मण कर लेना, बाकी आयोग क्या करता है वो तो आगे की बात है। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से हो गया उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित, हाँ ये देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो उल्लेखित, एक मिनट, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो उनके ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। राजा विदेह माधव जो थे उनके ऋषिगढ़ कौन थे, तो गौतम राहुगढ़ थे। ब्रदरशिष्ट, इसे याद रखना। और आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका है, कहानी है। इसके अनुसार राजा विदेह
जो विदेद थे माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, जब आर्यों का पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा था। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का मतलब घूर समझा जाता है? तो ये कौन है आर्य संस्कृति का? पूर्व और पंचाल मतलब सेंटर पॉइंट था ये। तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। पूर्व पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या दूर हब थे। ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का तो आप सुने ही है कि ऋग्वेद में सबसे पहली बार गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। और गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। साथियों, जैसे वैदिक काल को आप दो भागों में बांटोगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक था। तो पूर्व वैदिक मतलब ऋग वैदिक आर्यों का प्रमुख क्या था? तो क्या करते थे वो मतलब प्रकृति के पूजक थे। जैसे अग्नि की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, सभी प्रकृति के तत्व है। और यज्ञ करते थे। और यज्ञ में क्या जानवरों की बलि नहीं दी जाती थी, अनाजों की बलि दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनके कर्मकांड में धीरे धीरे क्या होगा, मतलब कर्मकांड बढ़ते जाएगा। तो बड़े पैमाने पर पशुओं को भी बलि दी जाने लगी थी। लेकिन जो प्रारंभिक पूर्ववैदिक काल है, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, वो प्रकृति पूजा और यज्ञ के ऊपर ही उनकी जीवन पद्धति क्या थी, आधारित थी। और भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय तो मौर्योत्तर काल में हुआ था। आप देखोगे ये आगे जब आएगा तो ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में करती थी। ठीक है, बलि देना और कर्मकांड करना। मूर्ति पूजा तो था नहीं, देवी पूजा भी नहीं, एकेश्वरवाद का भी विकास हुआ नहीं था। कई तरह के देवताओं में वो विश्वास करते थे। ठीक है, बहुदेवादी थे। ठीक है, तो वो इसलिए क्या होगा, बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति शक्तियों के वैदिक देवता देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित विश्वास करते थे। लेकिन मूर्ति वगैरह पूजा वो कहाँ करते थे? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था। पुरुषणी नदी को ही क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। साथियों, दशरथ के युद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। साथियों, भरतों के राजा कौन थे? भरत कबीला के राजा सुदास थे और जिनकी विजय हुई थी। और ये बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट है और प्राय लोग गलत भी करते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है उसे इग्नोर मत करना, उसे भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना कि मतलब थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। ये हो गया है शतपथ ब्राह्मण राजा विदेह, ये भी हो गया है गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का, ये भी समझ गए हैं आप, करा दी हूँ। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये हो गया पुरुषणी नदी के। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया? सरस्वती को अभी अभी बताई हूँ। हिरण्यी नदी तो सिंधु नदी को बोला गया। सबसे ज्यादा बार इसी का उल्लेख भी हुआ। लेकिन सबसे पवित्र नदी या नदियों का नदी या नदी माता, ये माता के तुल्य, देवीत्मा देवी के तुल्य अगर किसी की उपमा दी गई है तो ये सरस्वती नदी है। साथियों, इसे याद रखना। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो बताए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो यदु था, तुर्वस था, पुरु था, लेकिन कीकट नहीं था। साथियों, कीकट नहीं था। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। कीकट इनमें शामिल नहीं था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक था ऋग्वैदिक काल। साथियों, और वही इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? वहां पर प्रथम नगरीकरण। तो जब वहां पर क्या था? ट्रेड था, एग्रीकल्चर भी था, लेकिन ट्रेड के ज्यादा महत्व था। यहाँ ये तो टोटली क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो यहाँ तो कृषि आप ठीक करोगे। आर्य संस्कृति मूल पशुपालक और कृषक संस्कृति है ये। साथियों, और कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। और अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना भी की गई है। पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर क्या किया गया? वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द का भी उल्लेख हुआ है। साथियों, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए, किसके लिए? वार्ले के लिए किया गया है। साथियों, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित ये शब्द जो तादतम में स्थापित किया गया है। आइए इसको मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं।
तो व्रीहि क्या था, धान को बोला जाता था, यव तो जौ को ही बोला जाता था, और इसको गन्ना को बोला जाता था, मुदग मूंग को बोला जाता था। इसे भी आप पकड़ लोगे। व्रीहि देखो चावल को, मुदग मूंग को, यव जौ को, इक्कू मतलब गन्ना को बोला जाता था। कहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है, देखो ये लेटेस्ट है, प्री 2021। ऐसे पकड़ भी लेते हैं, अब दो पता रहेगा तो दो तो हो ही जाता है। ऋग्वेदिक पढ़ी, पढ़ी किस वर्ग का नागरिक था, तो ये दूसरे टाइप का व्यापारी था। ये क्या करता था, ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे, ऋण देने वाले को पढ़ी कहा जाता था, तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट, सूदखोर भी कहा जाता था। तो दोनों बात को याद रखिएगा। वैदिक में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी दोस्तों, तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी कि वंश परंपरा पर आधारित राजतंत्रात्मक व्यवस्था अभी मतलब था, शासन पद्धति। ये वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन पर वंश परंपरा पर, मतलब एक ही वंश के लोग क्या शासक हुआ करते थे। राजतंत्र पर प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। दोनों बात याद रखना। वैदिक युग में सभा जो था ये क्या था, तो ये मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, और सभा जो था वो कुलीन लोगों की संस्थाएं थी। उसमें बड़े और संभ्रांत लोग, जैसे आज का जो लोकसभा है, ठीक है, तो ये सामान्य जन की सभा है, लेकिन राज्यसभा कुलीनों की सभा कही जाती है। तो उसी तरह उस समय जो सभा था वो संभ्रांत लोगों की, कुलीनों की सभा थी, ठीक है। परंतु जो आज हमारा उसकी तुलना करना ही होगा सभा की, तो राज्यसभा से करोगे। और समिति जो सामान्य जनों की थी, जैसा कि अभी लोकसभा है, तो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, और समिति में सभी लेते थे, ठीक है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो वो किसमें कहा गया है, अथर्व वेद में कहा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथर्व सभा और समिति को पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, उसे क्या कहा, सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो सभा थी साथियों। सभा, समिति एवं विगत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार, 8 बार। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये तो मिलेगा अथर्ववेद में, ठीक है। ये सब अथर्ववेद में मिलेगा साथियों, अथर्ववेद में। ऋग्वेद का धर्म था, क्या था, बहुदेववादी था। अभी बताइए, बहुत सारे देवताओं के पूजक हुआ करते थे। एक ईश्वरवाद, उपनिषद में पहली बार एक ईश्वरवाद की संकल्पना विकसित होगी, तो बहुदेववादी थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको, इंद्र को। इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया, जिसमें 250 सूक्त समर्पित। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। निम्नलिखित में से किससे ऋग्वेद में युद्ध देवता था, इंद्र को युद्ध के देवता थे और वर्षा के देवता थे साथियों। और ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तभी अभी पढ़े ही किससे संबंधित है। अच्छा, इसमें से देख लो, सेकंड पे अग्नि, इंद्र को 250, अग्नि को 200, दूसरे स्थान पे आएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, ठीक है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे। तो वर्षा के तो देवता थे ही, और ये झंझावत भी देवता थे, ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है। इसका डी ऑप्शन है, ए और 4 सही है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। यही वजह है कि 250 सूक्त इनके लिए समर्पित है। श्लोक मतलब समर्पित है, देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा के देवता, आंधी तूफान मतलब झंझावत, यही आंधी झंझावत का मतलब क्या, आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तसुरहंता, वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरोहित किला को भेदने वाले, किलों का भंजक, सोमापा सोमरस का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का रक्षक वरुण को माना गया है। इसके अतिरिक्त
मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न में चूंकि विकल्प में 1, 2, 4 ना होने के कारण डी विकल्प में 1, 4 है, तो इसलिए ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त हो जाएगा साथियों। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो वही रिपीट हो गया इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का, वही फिर से रिपीट हो रहा है। ये फिर वही सब रिपीट दिया है। किलों को तोड़ते थे तो इसलिए इनको पूर्वभीद भी कहा जाता था। इंद्र जो है वृतासुर हंता, वृतासुर राक्षस के वध किए थे तो वृतासुर हंता के भी नाम से इनको जानते हैं। तो पुरंदर मतलब किला होता है उसको तो पुरंदर भी इनको कहा जाता है। तो इन सारी चीजों को याद रखना। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग के नाम से जाना जाता है, तो ये तो ब्राह्मणी युग के नाम से जाना जाता है साथियों। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान भी है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व काल ब्राह्मण ग्रंथों के पण्ययन युग से जुड़कर प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी के पूरा तक का समय सूत्र काल कहा जाता है साथियों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है साथियों, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है मेरे साथियों। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सिर और सिरदियों, पूरा अटेम्प्ट करके पढ़ो क्योंकि सफलता इसी बार आपको मिलने वाली है, बस जुड़े रहे। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सविता सूर्य देवता, सविता का मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट आते हैं गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है साथियों। इसे याद रखना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसका विश्वामित्र। वेरी इंपॉर्टेंट रिपीट होगा, मैं बार बार कह रही हूँ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने किया था, विश्वामित्र ने किया था। इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जाएगा, रिपीट जरूर होगा। ये मेरा मतलब मन कह रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करना ही होगा। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसका है, तो ये पुराणों के हैं। क्या है, पुराणों के हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना। बीज या आदि सृष्टि पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की सृष्टि को कहा जाता है। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महा युगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी है। राजनीतिक अवस्थाओं तथा घटनाओं का वर्णन है साथियों। पुराणों की संख्या कितना है, 18, ये तो आपको पता है। आते हैं नेक्स्ट, बस अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हो गया है। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत में लिखी गई थी। और श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है, भूलिएगा मत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी और वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त है। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सप्त सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का वर्णन है साथियों, तो इसका है महाभारत का। ये मतलब अभी अंतिम नाम चल रहा है, जिसमें 1 लाख श्लोकों का क्या है, वर्णन है। प्रथम नाम जय संहिता, 8800 जब श्लोक था। फिर भारत कब बना, जब 24,000 श्लोक हुआ। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो वासुकी। ठीक है, वासुकी, राजा वासुकी के प्रयोग किया था। मंद्राचल पर्वत था और रस्सी के रूप में सर्पों का प्रयोग किया गया था। तो कौन सा था सर्प, तो वासुकी था। ठीक है। आइए, किस काल में अछूत व्यवस्था अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो आप जानते हैं धर्मशास्त्र के समय होगा, जब कर्मकांड अतिशय बढ़ जाएगा। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेह, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र
अस्य पृष्ठ माने जाने लगे जिनको छुआ ना जाते, मतलब निर्वसित, वो बाहर रहते थे, गांव के बाहर। वो घर में प्रवेश जब मतलब नगर में जब प्रवेश करते थे तो उन्हें टीन बजाकर आना पड़ता था ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद से साथियों लिया गया है। तो लोग कठोपनिषद कंफ्यूज कर जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी ये गलत हो जाता है। तो मुंडकोपनिषद याद रखना, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ सत्य की विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है, बहुत ही सही। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, तो बार बार रिपीट होगा, मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से, तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से साथियों। और तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः क्या है, तो उपनिषदों का क्या है, यहाँ लिया गया है। और तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर, राइट, अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है, तो इसका होता है, इनमें से दे रहा है कि कोई नहीं। विकल्प में किसी उपनिषद का सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा ये ढोया गया, ये क्रैम्ड ऑन ए द व्हाइट हॉर्स होता है। इसमें दिया नहीं है कहीं श्वेताश्वर उपनिषद, इसलिए आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। बीपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेख है किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जबाल की भी है कथा, याद रखना, ये पूछा जाता है। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे और जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यकाम जबाला क्वेश्चन छांदोग्य उपनिषद, 5 बार बोलना, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो हमारी थी ब्राह्मी थी। तो ऋग्वेद की लिपि किसे कहते हैं, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी को अगर हम लिखित रूप दे देंगे साथियों तो लिपि बन जाता है। जैसे पंजाबी का लिपि क्या है, गुरुमुखी, हिंदी का क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी का है रोमन। तो जो चीज हम बोल रहे हैं उसी को लिखित रूप दे दिया जाए तो लिपि कहलाता है साथियों। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी, और जिसका एक स्पेसिफिक नाम क्या था, बाउसो ट्रुफिडन लिपि जिसको बोला जाता था। तो उसी तरह ऋग्वेद की जो लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, याद जरूर रखना। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है साथियों, तो 10 मंडल है, ठीक है, तथा 1028 सूक्त है। कितने हैं मंडल, 10 है और 1028 सूक्त है साथियों। तो ये हुआ अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, वही है ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों वार्षिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। हिंद अवेस्ता, ये सब पुस्तकों के नाम भी पढ़ोगे। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था साथियों, गाय को, मतलब न हत्या करो। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था भी वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, समझ गए हैं आप, गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किससे, गाय के लिए। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है, देखो कितना आसान है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और निरशस्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, बिल्कुल ही करते थे, क्योंकि उनका जीवन युद्ध पर आधारित था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं। बहुत सही, क्योंकि वहां से इस तरह के जो उपकरण, जो एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुआ है, इस तरह के नहीं उपकरण प्राप्त हुए, यानी कि शांति प्रिय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक कालीन सभ्यता थी वो युद्ध पर आधारित थी, तो यहाँ पर तो ये मिलेगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को जो ज्ञान था वो स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। गलत, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित ही नहीं थे। पहली बार लोहे का साक्ष्य वैदिक, उत्तर वैदिक काल में कहाँ से मिलेगा, अंतर जखेड़ा से मिलेगा। तो ये तो लोहा और कुछ भी नहीं आता, अब केवल ये तांबा ही थोड़े जानते थे, वो चांदी से भी परिचित थे, ठीक है। जावर की खान से उन्हें चांदी मिल जाता था। तो ये सारा तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट, तो दो तो होगा ही नहीं। तो ये जहाँ दो है ये भी गया, ये भी गया,
ठीक है, पहला सही है। थोड़ा तीसरा देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, भी गलत हो गया साथियों। कुटकुटता नामक एक जगह है सिंधु घाटी में, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। वहां से घोड़े की जो हड्डियां प्राप्त हुई है, यानी कि घोड़े से वो भी परिचित थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गया। अगर आप डीप में पढ़ोगे तो क्या है आपके लिए यूपीएससी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इस आधार पर ओनली वन करेक्ट है। और इससे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसको लोगों को लगता है कि कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लगे रहो बस, जरूर सब कुछ सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ, थोड़ा ये क्वेश्चन हो गया था, वैदिक कर्म कांड होता का संबंध है क्या? ये ऋग्वेद के क्या थे, पुरोहित थे, होता इसको बोल देते थे, होता बोलते थे। अश्वेता अविश्वता और ऋग्वेद में समानता, ये हो गया हमारे क्वेश्चन। ऋग्वेद में चलो इसको कोई जरूरी नहीं इतना देखे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को ही महत्व था ना। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था, और इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गायों को देवताओं के रूप में भी कल्पित किया गया। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको पता है नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज क्या था, किस कृषक समाज बन गया? ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, मतलब अभी उतना एग्रीकल्चर डेवलप नहीं किया था। और मध्यकाल में आप जमींदारी व्यवस्था देखोगे साथियों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। ये आपका घटना चक्र में जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल था, मैं अर्थात वैदिक काल को मैंने समझाने का प्रयास की हूँ साथियों, और कराने का प्रयास की हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप मस्त रहे और बिल्कुल आगामी एग्जाम को अटेम्प्ट करके पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।